तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज ये 7वीं वीडियो होने वाली है जो हम सीरीज चला रहे हैं जीएस जीके करंट अफेयर फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये कुछ हटकर होने वाली है क्योंकि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, एजेंसी का नाम है NSEIT। ठीक है, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सब्सिडरी है कंपनी। तो NSEIT द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, जो NSEIT द्वारा जो प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्ज़ाम करवाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि RPF का एग्ज़ाम करवाया गया है NSEIT द्वारा, तो उसी RPF का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसी से ये 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि जो डी ग्रुप का पेपर आने वाला है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमारी NSEIT एजेंसी ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाएगी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाने के लिए टेंडर NSEIT को मिला है। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो हमने तो इसमें देखा है काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, और कंटिन्यू इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहना, जिससे कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में मदद करवा सकें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है एक्स किरणों की खोज किसने की। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक, तो यहीं पर बात करें कब की थी, तो 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी। ठीक है, फिर जो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है जॉन विल्हेम रिटर। ठीक है, तो जॉन विल्हेम रिटर जो है ये परावैंगनी विकिरण की खोज की थी इन्होंने। किसकी, तो परावैंगनी विकिरण विकिरण। तो इसका कंप्लीट PDF जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर इसमें देखिए, जैसे ये दे रखा है एंटोनी हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी, तो रेडियो धर्मिता की, रेडियो धर्मिता की। और आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। इसमें कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आपसे ये पूछ सकता है कब दिया गया था, तो ये 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री है ये गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें कह रहा प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। लेकिन गुजरात में और भी जो है हड़प्पा की साइड है, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है, बाबरकोट भी गुजरात में है, और वेट द्वारका, ठीक है, इस तरीके के कई जो हैं वो गुजरात में स्थित हैं हड़प्पा के शहर। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें कह रहा उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहीं पर देखिए ईज़ ऑफ डूइंग से एक प्लस पॉइंट हमारा बन रहा है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस टाइम वर्तमान में जो हमारे भारत की रैंकिंग है ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स में वो कितनी है, तो 63 नंबर पर ईज़ ऑफ डूइंग में इंडिया की रैंकिंग है। इंडिया 63वें नंबर पर है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को रिक्त स्थान से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ से कहाँ के बीच में जोड़ी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर प्लस पॉइंट की बात हम करें तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये रूस में है। कहाँ पर, पहले तो ये रूस में है। रूस में होने के साथ साथ ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, जिसकी लंबाई 11,263 किलोमीटर है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, गुजरात सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान थे ये। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे इसमें कह रहा वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात करें तो जो ये कैंडिला है ये कैंडिला ज्योति तीव्रता की है। ठीक है, किसकी है, ज्योति तीव्रता, ये हमको पता है। ठीक है, तीव्रता। फिर वाट की बात करें तो ये किसकी, शक्ति की इकाई है वाट। और पास्कल किसकी है, तो पास्कल दाब की है। तो बचा हुआ जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा,
तो ये शुद्ध गतिक श्यानता की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग द डार्क कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका हिंदी में हम लोग काले महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेशर निपेज। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कह रहा है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक, तो जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका में आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें कह रहा बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल में बीहड़ पाए जाते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है। ठीक, तो दुनिया में बात कर रहा है यहाँ पर, तो मौसिन राम ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मौसिन राम कहाँ पर है, तो ये मौसिन राम मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, मेघालय भारत में है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RS सरकारिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रिले शब्द रिक्त स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो रिले जो है ये देखिए इन चारों ऑप्शनों में से दौड़ से संबंधित है, लेकिन यहीं पर रिले एक और जो तैराकी टूर्नामेंट है उससे भी संबंधित है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाएं हैं, और ये भाषाएं किस में दे रखी हैं, तो 8वीं अनुसूची में दे रखा है, 8वीं अनुसूची में, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है। ठीक, तो यहाँ पर हार्नबिल एक पक्षी है जो केरला और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद रिक्त स्थान में शामिल है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहीं पर अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 2015 में। और वर्तमान में इसके CEO कौन हैं, तो वर्तमान में इसके CEO अमिताभ कांत जी हैं। ठीक, तो ये हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन ने लिखी थी प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को। ठीक है, यहीं पर बात कर ले अगर कालिदास की कुछ जो पुस्तकें हैं, तो कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये 3 पुस्तकें कुछ जो प्रमुख हैं कालिदास जी के द्वारा लिखी गई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जी रहते थे, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। कालिदास जी किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कह रहा है एक न्यायिक सजा को कम करना, विशेष रूप से एक और कम गंभीर को मौत की सजा रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम्यूट ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें कह रहा है एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर बात करें कि जो राष्ट्र ये हैं 1990 में जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है तो का गठन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अधिकार मिला है जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 273 के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा 25 पे। इसमें कह रहा लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो लेपाक्षी मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं।
तो ये जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है इंडिया का, ठीक है। फिर अगर यहीं पर बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा यहीं पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा यहीं पर स्थित है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। इस पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खो खो जो है ये टीम गेम है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें अगर किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 से 82, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और यहीं पर IMF का फुल फॉर्म की बात करें तो IMF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। इसमें अगर वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री लहरों आती हैं को रिक्त स्थान कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एल नीनो, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, इसमें अगर प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुश्ती से संबंधित है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, इसमें अगर पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें कह रहा क्लोरीन युक्त उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्लोरेमफेनिकोल, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें अगर आप टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ITTF, ठीक है, ITTF। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें अगर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ रिक्त स्थान है, तो देखिए भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो स्ट्रोम्बोली क्या चीज़ है, तो ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में है, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, स्ट्रोम्बोली इटली की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो यहीं पर बात करें जो रेनियर ज्वालामुखी है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है, तो ये USA में है, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो इसमें कह रहा है नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्त के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संसद के पास है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता रिक्त स्थान द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई द्वारा। और यहीं पर अगर बात करें कि जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुआ था, तो ये 1966 में हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कह रहा उन जीवों की घटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रैखिक गति कहते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा हड़प्पा सभ्यता के शहरों को रिक्त स्थान स्वरूप में रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयताकार ग्रिड के रूप में रखा गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें कह रहा नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दुगनी करने की योजना बनाई है, ठीक। तो ये 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए बनाई गई थी और ये कब कहा गया था, तो 2017 में कहा गया था, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर से नापा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो जल के सापेक्ष घनत्व, ठीक है, जल के सापेक्ष घनत्व, ठीक है। तो यहीं पर अगर बात करें जो मैनोमीटर है ये गैसों का दबाव नापता है, मैनोमीटर क्या है, गैसों का दबाव नापता है, गैसों का दबाव, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, विद्युत धारा उपस्थिति को नापता है, विद्युत धारा की उपस्थित, ठीक है। और एक यहाँ पर हाइड्रोमीटर से एक कन्फ्यूजन वाला बन जाता है, हाइग्रोमीटर क्या, हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को नापता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर आर्द्रता।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद दिए गए हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और यहीं पर अगर बात करें अनुच्छेद 15 में तो इसमें भेदभाव का निषेध का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 19 में देखिए कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें अनुच्छेद 19 में जो है बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ या सहकारी समितियों का गठन करने की मतलब स्वतंत्रता दी गई है। और भारत में किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं आप लोग या बस सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। और कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अपना घर जैसे यूपी से दिल्ली में जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी व्यवसाय का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप डॉक्टर बनो या बिजनेसमैन बनो या इंजीनियर बनो, कुछ भी आपको स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। ठीक, तो महायान जो शब्द है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है, तो यहीं पर अगर बात करें जो एपीकल्चर ये क्या है, तो ये पक्षियों की रख रखाव से संबंधित है। ठीक है, पक्षियों के रख रखाव से संबंधित है, रख रखाव से संबंधित। और हार्टिकल्चर क्या है, ये बागवानी से संबंधित है, बागवानी से। और एग्रीकल्चर तो हमको पता है कृषि से, खेती से। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश रिक्त स्थान जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट महमूद चिश्ती। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा इनमें से कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो देखिए असम में तो चाय उत्पादित होती है ज़्यादा, और दार्जिलिंग में भी, और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी, बट कश्मीर की घाटी में चाय का उत्पादन नहीं होता। ये कश्मीर की घाटी जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा खेलों में डिकैथलॉन में कितने एथलेटिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। ठीक है, जिससे कि हम इसी तरीके से आपके लिए पर डे एक वीडियो लाते रहें, जिससे कि आपके जो होने वाले एग्जाम है ग्रुप डी का और NTPC CBT 2 का, जिसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि आपके लिए ये लास्ट चांस हो सकता है जिसमें एक भी नंबर का आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।